Hello students, let's start the class and chapter 6 combustion and flame. Combustion and flame. ठीक है. Some points I discussed earlier, so I am repeating again so that you can remind the concept clearly. ठीक है, आपका सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है. चैप्टर है आपके साइंस में चैप्टर 1, 2, 3, 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है. चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक एंड चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये आपके जो चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं जिनको आपको प्रिपरेशन करना है आपके पीरियडिक टेस्ट के लिए. ठीक है, पीरियडिक टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको नोट्स बुक्स जैसे भी आप कर सकते हैं उनको तैयार करेंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. कंबशन एंड फ्लेम, सम टॉपिक्स, सम कंसेप्ट्स रिलेटेड विद द चैप्टर आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, सो आई एम रिपीटिंग अगेन सो दैट यू कैन रिमाइंड द कॉन्सेप्ट. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंबशन. कंबशन का मतलब होता है बर्निंग. ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करी थी इसमें एक पॉइंट की फ्यूल क्या होते हैं. ठीक है, कंबशन का मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन. सबसे पहले कंबशन पे जा रहे हैं. कंबशन का मीनिंग होता है आपका बर्निंग. ठीक है, तो बर्निंग मतलब जब एक सब्सटेंस बर्न होता है, और जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट. हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. सो वी कैन से व्हेन अ सब्सटेंस बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड फ्यूल. ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब एक सब्सटेंस बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट. सो दिस इज कॉल्ड अ फ्यूल. क्या कहलाता है? ये आपका फ्यूल कहलाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जरूर थोड़ा सारे सब्सटेंस जलते हैं. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जल सकते हैं और जो सब्सटेंस होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो नहीं जल सकते हैं. ठीक है, तो सब्सटेंस की बर्निंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंबशन. ठीक है, बर्निंग को ही कंबशन कहते हैं. तो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ, इट मीन्स इट इज अ बर्निंग. So we can say burning, it is a chemical process. It is the chemical process. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट. सो वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन. कंबशन मीन्स बर्निंग, जलना. और जलना एक कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है. केमिकल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं. ठीक है, तो जब कोई चीज जलती है, जब कोई चीज बर्न होती है तो नए सब्सटेंस बनते हैं. सो वी कैन से इट इज द केमिकल प्रोसेस. बर्निंग इज द केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. हीट और लाइट के अलावा एंड ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टेन गैसेस, ये सब प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, एंड ऐश, ये न्यू सब्सटेंस है. ठीक है, सो दिस इज द कंबशन. सो वी कैन से कंबशन ऑफ बर्निंग इट इज द केमिकल प्रोसेस. लेकिन बात यह है कि जरूरी नहीं है सारे सब्सटेंस कंबशन शो करते हैं. कुछ चीजें नहीं जलती हैं, कुछ चीजें जलती हैं. जैसे पेपर है, वुड है, LPG है, CNG, सब चीज जलती हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ स्टोन है, ग्लास है, सीमेंट है, सैंड है, ये चीजें नहीं जलती हैं. सो वी कैन से कि यहाँ पर आपके 2 टाइप के सब्सटेंसेस 2 टाइप के हैं. ठीक है, एक हो गया जो चीजें जल सकती हैं विच शो कंबशन, जो कंबशन शो करती हैं. इट मीन्स दे बर्न, यानी द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन और विच कैन बर्न, जो चीजें जल सकती हैं. और वी कैन से विच कैन कैच फायर, जो फायर कैच कर लेती हैं आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. क्या कहलाती हैं? कंबस्टिबल कहलाती हैं. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में आती हैं. यानी 2 टाइप के सब्सटेंस हैं विच शो कंबशन, जो बर्निंग शो करते हैं. ठीक है, विच कैन बर्न इजिली, और वी कैन से दे कैच फायर. जब फायर कैच होगी तभी बर्न होना शुरू होगा. सो वी कैन से द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, जो कंबशन में जाते हैं, यानी दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. They can burn, or we can say they can catch fire. The substance which show combustion, or the substance which can burn, or the substance which can catch fire, ऐसे substance जो fire को catch कर लेते हैं are called combustible substance. क्या कहलाते हैं? combustible substance. like wood आग पकड़ लेती है, like coal आग पकड़ लेता है, like LPG etc. पेट्रोल, डीजल ही सब आ जाएंगे. लेकिन the substance which do not show combustion, जो combustion show नहीं करते हैं, इट मीन्स
कैन नॉट बर्न, जो बर्न नहीं होते, और नॉट कैच फायर, बर्न नहीं होते, और वी कैन से नॉट कैच फायर, फायर को कैच नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। क्या कहलाते हैं वो? नॉन कंबस्टिबल। समझ बात? नॉन कंबस्टिबल कहलाते हैं जो सब्सटेंस आग नहीं पकड़ते हैं, या जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं, या जो कंबशन शो नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स कहलाते हैं। लाइक ग्लास, लाइक सीमेंट, लाइक स्टोन, सीमेंट, सैंड, etc। ठीक है, तो ये कंबशन शो नहीं करते हैं ऐसे सब्सटेंस विच आर कॉल्ड द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो वी कैन से कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कैन बर्न और विच कैन शो कंबशन आर कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। क्या कहलाते हैं? फ्यूल। यानी वी कैन से कंबस्टिबल सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जलती है वो फ्यूल है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कागज हो, ऑल द थिंग्स विच कैन बर्न, सो दे आर कॉल्ड फ्यूल। क्या कहलाते हैं? ये फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट आर द अब देखिए एक चीज और, हाँ ठीक है, तो व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। अब देखिए व्हाट आर द कंडीशंस, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, सब्सटेंस फ्यूल होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। अगर कहीं पे एक गोडाउन है जहाँ पे सीमेंट भरा हुआ है तो वहां आग लगने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां तो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है। लेकिन अगर आप एलपीजी ले जा रहे हो कहीं पे, या आप पेट्रोल ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो कंबस्टिबल मटेरियल है, जल्दी आग लग जाएगी। तो कंबस्टिबल होना चाहिए सब्सटेंस। दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए। जब तक सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होगा तब तक आग नहीं लगेगी। सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है? ऑक्सीजन। मैंने डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद सर्टेन गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। कंबस्टिबल, जब तक फ्यूल ही नहीं होगा तो आग कैसे लगेगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी आग नहीं लगेगी। और थर्ड पॉइंट एक और है, दैट इज द इग्निशियन टेम्परेचर। इसको हम समझेंगे बाद में। इग्निशियन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशियन टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो द मीनिंग। दिस ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर। अब बात करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस की कुछ। तो देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस में आपके, अब मैंने अभी आपको बताया व्हाट आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या कहते हैं, विच शो कंबशन और विच कैन कैच फायर। अब जो सब्सटेंस जलना शुरू होते हैं, इनकी बर्निंग जो होती है 2 टाइप से होती है। बर्निंग जो हो रही है कंबस्टिबल सब्सटेंस की, जो बर्निंग होती है, ये 2 टाइप से होती है बर्निंग। समझ रहे हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस की जो बर्निंग हो रही है, जब चीज जलेगी तो 2 टाइप से बर्न होते हैं। दे बर्न विद अ फ्लेम, दे बर्न विद अ फ्लेम, फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और बर्न विदाउट फ्लेम, विदाउट फ्लेम। ठीक है, द सब्सटेंस विच शो कंबशन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, और वी कैन से विच कैन बर्न, जो बर्न होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब बर्निंग 2 टाइप से हो रही है। एक ऐसी बर्निंग जिसमें फ्लेम बनती है, ठीक है, ज्वाला सी बनती है, और एक ऐसी फ्लेम जिसमें जिसमें फ्लेम नहीं बनती है। सो वी कैन से बर्निंग अकर्स इन द 2 फॉर्म्स। ठीक है, बर्न विद द फ्लेम, द सब्सटेंस व्हेन बर्न विद प्रोड्यूस फ्लेम, यानी जब एक सब्सटेंस जलता है जैसे एलपीजी, देन प्रोड्यूस फ्लेम, वुड प्रोड्यूस, ठीक है, फ्लेम। इसका बताऊंगी वुड का रीजन क्या है। आपके कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब चीजें जलती हैं, देन दे प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लेम बनाती हैं। लेकिन कोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी बर्निंग 2 टाइप से होती है। एक टाइप के वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिर भी बर्निंग शो करते हैं। ठीक है, जैसे कौन से सब्सटेंस हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाला को प्रोड्यूस करते हैं? द सब्सटेंस विच कैन वेपोराइज, द सब्सटेंस विच कैन वेपोराइज, विच कैन वेपोराइज, जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं, यानी चेंज इनटू गैसेस फॉर्म, गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं, आर कॉल्ड दे प्रोड्यूस फ्लेम। व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस फ्लेम, यानी ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं, वेपर्स में चले जाते हैं, सो दे प्रोड्यूस फ्लेम, वो फ्लेम बनाते हैं। सब्सटेंस विच कैन वेपोराइज प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है, प्रोड्यूस
फ्लेम प्रोड्यूस करता है। द सब्सटेंस विच कैन वेपोराइज, जो सब्सटेंस वेपोराइज हो जाते हैं यानी वो जैसे हीट देते हैं वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में चले जाते हैं, सो दे प्रोड्यूस फ्लेम, वो फ्लेम बनाते हैं। और जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब इसमें क्या है, अब जैसे कि एग्जाम्पल, कौन से सब्सटेंस फ्लेम बनाते हैं, जैसे एलपीजी है फ्लेम बनाता है, केरोसिन है फ्लेम बनाता है, पेट्रोल है वो फ्लेम बनाता है। ठीक है, क्योंकि देखो यानी हम कह सकते हैं लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम। समझ रहे बात? द सब्सटेंस विच कैन वेपोराइज, देखो बर्निंग दो टाइप से हो रही है, एक बर्निंग वो है जिसमें फ्लेम बनती है और एक बर्निंग वो है जिसमें फ्लेम नहीं बनती है। ठीक है, बर्न तो हो रहा है लेकिन फ्लेम नहीं बनती है। तो यानी फ्लेम कौन से सब्सटेंस बनाते हैं, जो सब्सटेंस वेपोराइज जाते हैं, जो जल्दी से हीट लेते ही वो गैस स्टेट में चले जाते हैं, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी है, केरोसिन है, पेट्रोल है। आप देख रहे हैं एलपीजी गैसियस फ्यूल है, केरोसिन पेट्रोल एक लिक्विड फ्यूल है, यानी ये फ्लेम बनाते हैं। सो वी कैन से कि लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लो गैस है, गैस वेपर में जल्दी जाएगी क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, तो वो जल्दी वेपर स्टेट में नहीं जाएगी। इट मीन्स जो एलपीजी है वो जल्दी फ्लेम बनाएगी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल। सो एलपीजी प्रोड्यूस फ्लेम रैपिडली इन कंपैरिजन टू केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, तो बट लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस फ्लेम, बट सॉलिड फ्यूल, जो भी सॉलिड फ्यूल होते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। Solid fuel does not produce flame। सॉलिड फ्यूल जो होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कोल, चारकोल, ये सॉलिड फ्यूल है, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है, क्यों नहीं बनाते? अब देखिए कोल है, कोल के अंदर, ठीक है, कोल है तो इसमें कोल से क्या बनता है, देखिए कोल को जब हम हीट करते हैं, हमने 5th चैप्टर पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल में से जितना भी वोलेटाइल मैटर होता है सारा कोल में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, कोक बच जाता है, सारा वोलेटाइल मैटर रिमूव हो गया। ठीक है, हीट करने से दिस इज क्या फॉर्म करता है, कोक बनाता है। अब कोक के अंदर तो वोलेटाइल मैटर है नहीं है, वोलेटाइल मैटर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट में जा सकता है हीट करने पर। ठीक है, तो अब कोल को जब हम हीट करते हैं तो कोल तो लकड़ी के कंप्रेसर से बना है। आपने फिर चैप्टर पढ़ा था कि कोल कब बनता है, जब वुड जो होती है बहुत ज्यादा धीरे धीरे प्लांट की मिलियन ऑफ ईयर्स में वो धीरे धीरे कंप्रेस होती जाती है, तो कोल बनता है। अब कंप्रेस हो रही है तो हमने क्या देखा, कार्बन की अमाउंट बढ़ती है और वाटर की अमाउंट बाहर निकल जाती है, यानी कोल के अंदर तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसको हीट करते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल मैटर होता है वो बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, कोक। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे कोक के अंदर तो वोलेटाइल मैटर है ही नहीं, तो जब वोलेटाइल मैटर नहीं है इसका मतलब वो क्या नहीं बना सकता, फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता। तो यानी कोक के अंदर नो वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर का मतलब मैंने आपको चैप्टर में बताया था, इसमें बता रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल, द सब्सटेंस विच गिव्स वेपर्स विच कैन कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, हीट करने पर तुरंत जल्दी से कैसे चले जाते हैं, वो गैसेस स्टेट में चले जाते हैं, वोलेटाइल कहलाते हैं। अब कोक के अंदर तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो यहाँ पर कोक जो होता है नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करेगा फ्लेम। अब कोल की बात करते हैं, तो कोल के अंदर तो वैसे भी लकड़ी के कंप्रेसर से बना है कोल। जब लकड़ी कंप्रेस होती चली गई तो कोल के अंदर तो वोलेटाइल मैटर बहुत कम क्वांटिटी में होता है, सो इट डज नॉट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लेम, सिर्फ ग्लो करता है। सो कोल भी नहीं, क्योंकि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर जो होता है, वोलेटाइल मैटर इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक है, कोल की मैं बात करूं तो कोल के अंदर तो वोलेटाइल मैटर बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अगर हम कोल को हीट कर देते हैं सारा वोलेटाइल मैटर जो भी होता है वो भी बाहर निकल जाता है, कोक बनता है। अब कोक के अंदर तो वोलेटाइल मैटर है ही नहीं, ठीक है, जिसके कारण तो वो तो प्रोड्यूस करेगा ही नहीं फ्लेम। वोलेटाइल मैटर मीनिंग ऐसे सब्सटेंस जो कि गैसेस स्टेट में चले जाते हैं हीट करने पर, द सब्सटेंस विच अंडरगो इन द वेपर्स स्टेट ऑन हीटिंग।
ठीक है। अब कोल की बात करें तो कोल वुड के कंप्रेसिंग से बना है, जो कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि लकड़ी अंदर जाती जाएगी एंड मिलियन ऑफ ईयर्स में, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस, दे कन्वर्ट इनटू द कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें से जितना दबाव डालते हैं वाटर बाहर निकल जाता है और कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाती है, यानी उसके अंदर पानी की अमाउंट बहुत कम है, वोलेटाइल मैटर बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण वो फ्लेम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर वोलेटाइल मैटर इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, प्रोड्यूस फ्लेम, समझ में आया? तो यानी ना कोल ना ही कोक, कोल और कोक ये दोनों क्या नहीं बनाते हैं, फ्लेम नहीं बनाते। अब जब ये बर्न होते हैं सो दे ग्लो ओनली, तो जो कोल एंड कोक होते हैं, ठीक है, देखो दोबारा समझ लेते हैं कि आपके सॉलिड फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, आपके सॉलिड फ्यूल होते हैं फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कोल, चारकोल, कोल और चारकोल की मैं बात करें तो कोल, चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंस है जो, और कोक भी साथ में, कोक भी, कोल, चारकोल, कोक, ये तीनों ही क्या नहीं बनाते, फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखिए कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे कि 5th चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें से सारा वोलेटाइल मैटर निकल जाता है और क्या बनता है, कोक। अब जब कोक के अंदर वोलेटाइल मैटर नहीं है, वोलेटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके हीट करने पर गैसेस स्टेट में चले जाते हैं, वो वोलेटाइल कहलाते हैं। अब कोक के अंदर तो वोलेटाइल है नहीं, इट मीन्स कि इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, तो कोक को फ्लेम बनाता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोल के बारे में, अब कोल किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, जैसे कि 5th चैप्टर में पढ़ा था कि कोल इज अ फॉसिल फ्यूल एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिंग ऑफ द वुड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। धीरे धीरे वुड जो होती है नीचे जाती जाती है और प्रेसिंग होने से कोल बनता है। जब प्रेसिंग होती है तो उसमें वाटर एक्सपेल हो जाता है और आपकी कार्बन की कंटेंट बढ़ जाती है, ये कंसेप्ट था। तो अब इसमें से वोलेटाइल मैटर तो है ही नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि लकड़ी तपती चलेगी, तो वोलेटाइल मैटर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में कोल के अंदर होता है, ठीक है। तो बहुत कम क्वांटिटी में होने की वजह से भी ये फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वी कैन से कोल एंड कोक बोथ डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। अब बात आ जाती है चारकोल की। अब देखिए कोल, कोक डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ये सॉलिड फ्यूल है, आपकी सॉलिड फ्यूल है, ठीक है, ये सॉलिड फ्यूल है। अब बात आती है चारकोल की और वुड की, ठीक है। चारकोल और वुड क्या होते हैं, चारकोल और वुड, ठीक है। अब देखिए चारकोल और वुड क्या होती है। अब वुड से देखो, वुड जैसे हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो कोक बनता है, ठीक। इसी प्रकार लकड़ी को, वुड को अगर हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर वुड को हीट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड चारकोल। क्या कहलाता है, चारकोल कहलाता है, यानी जब लकड़ी को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर द सब्सटेंस मैन मेड प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड चारकोल, ठीक है। इट इज द फ्यूल, ये भी फ्यूल है, लेकिन यानी जब हम लकड़ी को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल द वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट इन द वुड इट गेट एक्सपेल्ड, सारा जो है एक्सपेल्ड हो जाता है, यानी वोलेटाइल मैटर जब हम हीट करते हैं तो उसका जो वोलेटाइल मैटर होता है लकड़ी के अंदर, वोलेटाइल मैटर जो होता है इज रिमूव्ड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग सब्सटेंस दैट लेफ्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड द चारकोल। यानी जब हम लकड़ी को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल द वोलेटाइल मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द वुड दैट इज एक्सपेल्ड एंड द रिमेनिंग सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड चारकोल। लकड़ी को हीट करने से इन द एब्सेंस ऑफ एयर में सारा वोलेटाइल मैटर जो उसके अंदर होता है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि गैसेस स्टेट में जा सकता है, वो सब बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, चारकोल। सो वी कैन से चारकोल इज द फ्यूल दैट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। तो इसके अंदर तो वोलेटाइल है ही नहीं, यानी नो वोलेटाइल मैटर, टाइल मैटर इन इट, समझ में आ रही बात। यानी चारकोल के अंदर अगर मैं कहूं तो इसके अंदर तो वोलेटाइल मैटर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी क्वांटिटी में नहीं है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। तो इसके अंदर तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन वुड की अगर मैं बात करूं तो वुड के अंदर अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जब तक उसके अंदर वोलेटाइल मैटर रहता है तब तक वो फ्लेम बनाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर उसके अंदर वोलेटाइल मैटर है तो जैसे आप उसको हीट करोगे तो वोलेटाइल मैटर क्या बनाता है, जो वोलेटाइल मैटर है वो होगा वेपर्स में जाएगा, ठीक है। तो जब वेपर्स में जाएगा तो फ्लेम बनेगी। मैंने बताया कि जो सब्सटेंस वेपर में जाते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो फ्लेम बनाते हैं, और बाकी दूसरे सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, वो केवल ग्लो करते हैं, रेडिश ग्लो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वुड के केस में मैं बात कर रही हूँ, तो वुड के अंदर जब तक वोलेटाइल मैटर रहता है तब तक वो फ्लेम बनाती है, उसके बाद जब उसका वोलेटाइल मैटर सारा खत्म हो जाता है वो सिर्फ ग्लो करती हुई दिखाई देती है, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। वुड यानी वुड शो फ्लेम व्हेन volatile matter
प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इन इट, यानी जब तक वो फ्लेम बनाए, जब भी फ्लेम बनाएगी व्हेन वोलेटाइल मैटर इज प्रेजेंट इन इट, जब तक उसमें वोलेटाइल मैटर रहता है, व्हेन इट इज रिमूव्ड, देन इट इज रिमूव्ड, जब उसका वोलेटाइल मैटर सारा खत्म हो जाता है लकड़ी के अंदर से, ठीक है, देन इट ग्लो ओनली, ग्लोज ओनली, समझ रहे बात, यानी लकड़ी तभी तक फ्लेम बनाती है जब उसके अंदर वोलेटाइल मैटर की क्वांटिटी रहती है। उसके बाद जैसे उसका वोलेटाइल मैटर खत्म हो जाता है सारा, उसके बाद वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, इट ओनली ग्लो करती है, ग्लो करती है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे लकड़ी के केस में। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का आपको एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे होली का दहन होता है, ठीक है, तो होली का दहन के केस में आपने देखा होगा जब सब लोग होली जलाने का केस होता है तो जब लकड़ी जलती है तो वो एकदम फ्लेम पकड़ती है, ठीक है, फ्लेम। अब आप तो कहोगे कि उसने फायर कैच कर ली और वो फायर आपको दिखाई देती है, जैसे लकड़ी ने फायर कैच करी, यानी कंबशन, क्योंकि लकड़ी एक कंबस्टेबल मटेरियल है तो वो फायर कैच करेगी। अब फायर कैच करेगी तो आपको दिखाई देती है फ्लेम की फॉर्म में, फ्लेम की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। अब आप उसके थोड़ी देर बाद जो 4-5 घंटे बाद देखोगे तो वो फ्लेम सारी बुझ जाती है, ठीक है। लेकिन लकड़ी अगर हम देखें, बाद में देखें उसको 3-4 घंटे बाद जाके देखेंगे तो जो लकड़ी है उसका सारा वोलेटाइल मैटर तो निकल गया। तो लकड़ी जब हम देखते हैं मॉर्निंग में भी देखो जाके तो हल्की सी लकड़ी है ना, ग्लो सी कर रही होती है कहीं कहीं, तो वो उसमें धुआं निकलता है, ग्लो करती है वो। इट मीन्स कि उसके अंदर फ्लेम तब तक ही बनी, शुरू में फ्लेम बनी, क्योंकि जब उसके अंदर वोलेटाइल मैटर था, धीरे धीरे उसका सारा वोलेटाइल मैटर खत्म हो गया, उसके बाद वो सिर्फ ग्लो करती रह जाएगी, ठीक है। इट मीन्स वुड जो होती है प्रोड्यूस फ्लेम ओनली व्हेन द वोलेटाइल मैटर इज प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन इट इज रिमूव्ड इट ओनली ग्लोस। तो जब आप बाद में देखते हो तो वो केवल ग्लोस ही करती होती है, वो फिर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते इन केस में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर फ्लेम की बात। तो हम यानी ऐसे सब्सटेंस, हमारे 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि जब वो बर्न होते हैं तो कुछ ऐसी बर्निंग होती है जो फ्लेम के साथ होती है, कुछ ऐसी बर्निंग होती है जो फ्लेम के साथ नहीं होती है। यानी द सब्सटेंस लाइक सॉलिड फ्यूल, लाइक आपके कोल, वुड, चारकोल, ऑल दीज थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बट एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, रीजन क्या है कि जो सब्सटेंस वेपोराइज हो जाते हैं वो फ्लेम बनाते हैं, और जैसे एलपीजी, पेट्रोल, ये सब वेपोराइज हो जाते हैं इजिली, सो दे कैन when they burn they produce flame. Otherwise the some substances which do not vaporize they do not produce flame, like coal, charcoal, ये सब वेपोराइज नहीं होते हैं, so they do not प्रोड्यूस फ्लेम, और फ्लेम नहीं बनाते हैं, बट दे ग्लो ओनली। क्या करते हैं वो? ग्लो, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लेम नहीं बनाते, सो दे ग्लो ओनली। क्या करते हैं फिर? वो ग्लो करते हैं। ये याद रखेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन वो बर्न तो रहे हैं, तो बर्निंग आपको कैसे दिखाई देगी? दे ग्लो, ठीक है, रेडिश ग्लो करते हैं, ये होता है, ठीक है। अब आपके पास हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये तो हो गया कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या है सपोर्टर ऑफ कंबशन? ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। तो अब सपोर्टर ऑफ कंबशन, हमारे पास जो गैस होती है वो ऑक्सीजन है। अगर हमारी सराउंडिंग में एयर नहीं है तो वहां पर आग नहीं लगेगी। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन प्रमोट द कंबशन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है? कंबशन को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल की एक एक्टिविटी है कि हमने क्या किया, एक कैंडल ले ली, इस कैंडल के ऊपर एक चिमनी दी, ऐसे चिमनी रख दी। ये चिमनी दोनों साइड से खुली हुई है, ऐसे खुली हुई है, ठीक है, ये चिमनी खुली हुई है, लेकिन इसको लकड़ी के कुछ रोलर्स हैं उसके ऊपर रखी है, कुछ मतलब स्ट्रिप्स हैं, वुडन स्ट्रिप्स हैं, उसके ऊपर हमने ये रख दिया। तो आप देख रहे हैं ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, तो ये अच्छे से ग्लो कर रही है, यानी जो फ्लेम है अच्छे से बन रही है। दूसरे केस में हमने क्या करा, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने चिमनी रखी, सिर्फ ऊपर से खुली हुई है, अब नीचे सपोर्ट दे दिया जमीन पे, ठीक है, यानी ये स्ट्रिप्स हटा ली। जब ये हटा ली तो ये जो है फ्लिकिंग करेगी, फ्लिकिंग करना स्टार्ट कर देगी, फ्लिकिंग करेगी। फ्लिकिंग मतलब ऐसे हिलने सी लगेगी। एक केस हो गया। तीसरा केस क्या कहता है कि अब हमने, जैसे आपकी कैंडल जल रही है, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको नीचे पर सपोर्ट दे रखा था जमीन पे, और ऊपर से इस पे ढक दिया, ऊपर से भी बंद कर दिया इसको, ठीक है, बंद कर दिया। अब ना तो ऑक्सीजन नीचे से जाएगी ना ऊपर से जाएगी, कहीं से नहीं जाएगी, इसका मतलब ये बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जहां पर अगर हम आग बुझा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि माना कहीं चीज पे आग लग गई, जैसे माना किसी कपड़े में आग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए क्या करें? अब चारों तरफ हमारे एयर में, हम एयर में सर्वाइव करते, तो एयर में ऑक्सीजन होती है, इसकी वजह से वो चीज आग पकड़ लेती है। अगर हमें उसे बुझाना तो हम क्या करें, उसके ऊपर सैंड डाल दो, सैंड अवेलेबल नहीं है तो कोई कपड़ा डाल दो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ये चीजें डालते हैं, माना कपड़ा डाल दिया उसके ऊपर कोई दूसरा,
या हमने जैसे मान लो सैंड डाल दी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, या कोई पर्सन जल रहा है उसके ऊपर मोटा कंबल उसको रैप कर दिया, तो उससे क्या होता है, जो बर्निंग सब्सटेंस है उसको जो ऑक्सीजन की चारों तरफ जो ऑक्सीजन होती है वो उसको नहीं मिल पाती, यानी उसका कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है, उसका जो सराउंडिंग एयर के साथ जो कांटेक्ट होता है बर्निंग सब्सटेंस का वो टूट जाता है, जिसके कारण से वो जो आग है वो बुझ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर होती रहेगी तो जो फायर है वो बनती रहेगी। अदरवाइज सपोर्ट ऑफ कंबशन इट मीन्स इट इज नेसेसरी, जो आपकी जरूरी है आग लगने के लिए कंबशन ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते तीसरी कंडीशन कौन सी होती है हमारे पास है, थर्ड कंडीशन इज दैट इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जो एक सब्सटेंस को आग पकड़ने के लिए आवश्यक होता है, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, minimum temperature that is required, ठीक है, by substance, it is the minimum temperature that is required by substance to catch fire, यानी to burn, यानी it is the minimum temperature that is required by substance to catch fire or to burn। किसी भी सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए या किसी भी सब्सटेंस को बर्निंग होने के लिए, उसकी बर्न होने के लिए क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बहुत जरूरी है। जब तक वो सब्सटेंस अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं करता, ठीक है, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं होगा तब तक आग नहीं लगेगी, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर व्हेन अ सब्सटेंस कैच फायर और इट स्टार्ट टू बर्न, यानी उस वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस जलना शुरू करता है, ठीक है। जब तक उसका टेम्परेचर गेन नहीं किया जाएगा तब तक आग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल की फॉरेस्ट फायर का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे दूं, फॉरेस्ट फायर्स, और दूसरी बात ऑल द सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, सबका अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर मैं बात करूं एलपीजी की और वुड की, तो अब आप बताओ एलपीजी पहले जलती है वुड पहले जलेगी, एलपीजी जलती है, इसका मतलब एलपीजी हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू वुड। अगर मैं एलपीजी और पेट्रोल के कंपैरिजन करूं तो एलपीजी जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू पेट्रोल बहुत कम होता है, तो एलपीजी कैच फायर मच रैपिडली इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। तो सो वी कैन से ऑल द सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर सो व्हेन दे कैच फायर, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर की मैं बात करूं, जंगल में आग क्या लग जाती है, जंगल में जो आग लगती है इसका रीजन होता है कि क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस, ये फॉरेस्ट जो फायर होती है एक टाइप का स्पॉन्टेनियस कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस बाय इटसेल्फ, यानी ऐसी आग जो खुद लगती है, ठीक है। दो फॉरेस्ट में फायर लगने के दो चांसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, तब किसी ने जाके लगाई नहीं है वहां पे लेकिन वो खुद लग जाती है, यानी द कंबशन विच अकर बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। आपने कुछ आपका सोर्स नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप ही अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेते हैं और आग लग जाती है, यानी इट इज द कंबशन विच अकर बाय इटसेल्फ व्हेन by itself, so without any external source without any external source of heat, so this type of combustion is called spontaneous combustion। तो forest fire is example of the spontaneous combustion। spontaneous combustion का example है क्योंकि हमने वहां पर कोई आग नहीं लगाई लेकिन फिर भी वो अपना इग्निशन टेम्परेचर, फॉरेस्ट में क्या होता है जैसे ड्राई लीव्स होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, आपकी जो है ड्राई लीव्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, तो आपकी क्या है ड्राई लीव्स हैं आपके, और क्या कह सकते हैं स्ट्रॉज हैं, ये चीजें जो होती हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका इग्निशन टेम्परेचर लो का होने की वजह से आग पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे जो होती है आग फैलती जाती है और फॉरेस्ट फायर लग जाती है। यानी कहने का मतलब कि फॉरेस्ट फायर एक स्पॉन्टेनियस कंबशन को शो करता है क्योंकि वहां पर कोई आग नहीं लगा रहा है लेकिन वहां पर कुछ चीजें ड्राई लीव्स या स्ट्रॉ ऐसी चीजें जो होती हैं वो इतनी हीट गेन कर लेती हैं कि वो इतना अपना इग्निशन टेम्परेचर, जैसे ही वो अपना इग्निशन टेम्परेचर उनको मिल जाता है सराउंडिंग से और आग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की एक वजह तो होती है इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे एक सब्सटेंस यानी आग लगने के लिए इग्निशन टेम्परेचर गेन होना जरूरी है, तो फॉरेस्ट फायर के अंदर ड्राई लीव्स और स्ट्रॉ जैसी चीजें जो होती हैं वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेती है। किस वजह से वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन करती हैं, जैसे ड्यू टू सन हीट इन समर
ठीक है। समर में, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट होती है सन की, जिसकी वजह से भी ड्राई लीव्स वगैरह इनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, और इग्निशन टेम्परेचर होता है कम होता है, और ये जल्दी से इनको रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और वो आग पकड़ लेती है। यानी जैसे सन गर्मी के समय में सन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेती है और आग लगना शुरू हो जाती है। या फिर हो सकता है लाइटनिंग के समय, जब बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग के समय जब बिजली चमकती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जिसकी वो हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से भी जो ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं लाइटनिंग के समय उनको पर्याप्त मात्रा में, उनको एनफ टेम्परेचर मिल जाता है, जिसके कारण वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेती हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में ड्राई लीव्स या स्ट्रॉ जैसी चीज जो है, ये सब्सटेंस जो होते हैं फॉरेस्ट में लाइटनिंग के समय भी, क्योंकि लाइटनिंग में जब बिजली चमकती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सराउंडिंग एयर में, तो जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट लीव्स हैं, ड्राई लीव्स वगैरह, ये सॉडस्ट होती है वहां पे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अपना इग्निशन टेम्परेचर उनको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हीट ज्यादा होती है तो इसकी वजह से वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेती है और आग जो है लग जाती है, यानी वहां पर स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉरेस्ट का फायर, फॉरेस्ट फायर। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा आपसे कि ऑल द सब्सटेंसेस, एक थिंग्स है कि वन थिंग इज दैट कि ऑल द सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, सभी सब्सटेंस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर, एलपीजी का लेस होता है इन कंपैरिजन टू वुड एंड पेट्रोल। ठीक है, तो एलपीजी जल्दी आग पकड़ती है, एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन टू वुड और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो एलपीजी जल्दी आग पकड़ेगी। सो वी कैन से ऑल द सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी आग पकड़ता है, वो जल्दी बर्न होना शुरू हो जाता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर देर का होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है वो देर से आग पकड़ता है। अब मान लीजिए हमें अब कैरोसिन जलाना है, तो कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो जल्दी आग पकड़ लेगा। अब बताओ कि जब हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी अगर जलाते हैं, कोल जलाते हैं, तो उसको जलाने के लिए वुड जो होती है, या आपको कोल जलाना है, ठीक है, कोल की बर्निंग करनी है, वुड और कोल की, तो इसके केस में हम उसके ऊपर क्या डाल, उसको बर्निंग देने के लिए कोल, वुड या लकड़ी या कोल को जलाने के लिए उसके पेपर का यूज करते हैं या फिर केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। क्यों करते हैं? ठीक है, टू बर्न वुड और कोल। ठीक है, वुड और कोल को जलाने के लिए यूज किया जाता है या तो पेपर यूज किया जाता है या केरोसिन ऑयल। क्यों? क्योंकि बिकॉज पेपर एंड केरोसिन हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। यानी जैसे लकड़ी जलानी है तो लकड़ी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, यानी केरोसिन ऑयल डाल दिया है, या कोई कागज डाल के डाल दिए तो शायद आग पकड़ ले, है। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। पेट्रोल डाल दिया लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा, तो जल्दी थोड़ा सा एक पेट्रोल डाल दिया तो जल्दी आग पकड़े लकड़ी, ऐसे केस। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जल्दी आग पकड़ते हैं, जिसके कारण लकड़ी या जो कोयला है, कोल है, उसको रिक्वायर्ड हीट मिल जाती है और उनका इग्निशन टेम्परेचर भी गेन हो जाता है, और जो लकड़ी है, वुड है या कोल है, वो भी फायर को कैच कर लेते हैं, यानी कंबशन उनका होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए हम इनिशियल सब्सटेंस डालते हैं, केरोसिन या पेट्रोल उनके ऊपर, या हम पेपर का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस जो यूज किए जाते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जबकि लकड़ी और कोल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसीलिए अगर हम केरोसिन डालते हैं उसके ऊपर, तो केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल्दी हीट पकड़ता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जल्दी ही बर्न होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वुड को रिक्वायर्ड हीट मिल जाती है और वुड भी या कोल भी अपना इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही गेन कर लेते हैं वो भी बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैचस्टिक की अगर मैं बात करूं तो मैचस्टिक की अगर मैं बात करूं तो मैचस्टिक जो होती है, मैचस्टिक की स्टोरी देखेंगे जरा ध्यान से। मैचस्टिक डू नॉट बर्न एट रूम टेम्परेचर। मैचस्टिक रखिए, वो क्यों नहीं बर्न होती रूम टेम्परेचर पर? ऑब्वियसली कि इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैचस्टिक डू नॉट बर्न एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज मोर इग्निशन टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर या इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होता है, बिकॉज इट हैज मोर इग्निशन टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है मैचस्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण से वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो हीट नहीं ले पाता, जिसके कारण से इसका इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं होता है।
और आग नहीं लगती, तो हम क्या कर रहे हैं, रबिंग करते हैं। तो मैच स्टिक स्टार्ट टू बर्न व्हेन रबिंग। तो वी कैन से कि व्हेन द मैच स्टिक इज रब्ड, जब हम रब्ड करते हैं अगेंस्ट मैच बॉक्स, अगेंस्ट मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स से जब रब करते हैं इट स्टार्ट टू बर्न, स्टार्ट टू बर्न, ठीक है, बर्न होना शुरू होती है। तो यहाँ देखें मैच स्टिक रूम टेम्परेचर पर बर्न नहीं होती, क्योंकि मैच स्टिक को रूम टेम्परेचर का जो है वो जिसके, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है मैच स्टिक का इन कंपैरिजन टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, जिसके कारण वो उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता और मैच स्टिक बर्न होना शुरू नहीं होती, बाय ओन अपने आप ही नहीं चलती है। लेकिन जैसे ही हम मैच स्टिक को रब करते हैं, व्हेन द मैच स्टिक इज रब्ड, ठीक है, जैसे हम मैच स्टिक को रब करते हैं अगेंस्ट द मैच बॉक्स से रब करते हैं, स्टार्ट टू बर्न, और वो जलना शुरू करते थे। कारण क्या है, देखिए जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है, ये मैच बॉक्स है, इससे रब कर रहे हैं, इसकी सरफेस है, ये मैच बॉक्स है, ठीक है, व्हाट इज द मैच बॉक्स, ठीक है, और ये आपकी मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक है। अब यहाँ देखेंगे इस पे क्या होता है, कैसे केमिकल लगे होते हैं जिसकी वजह से ये स्टार्ट होती है बर्न होना मैच स्टिक। तो जो मैच बॉक्स होता है इसके ऊपर होता है रेड फॉस्फोरस, मैच बॉक्स जिस सरफेस से हम रब करते हैं वो उस पर रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक। जबकि मैच स्टिक का जो हेड होता है इसी को तो रब करते हैं इससे, इस वाली सरफेस से, ठीक है, मैच बॉक्स की सरफेस से हम इसको रब करते हैं हेड को। तो मैच स्टिक के हेड पर एक केमिकल, दो केमिकल होते हैं, एक होता है पोटेशियम क्लोरेट, और दूसरा केमिकल होता है एंटीमनी ANTIMONY, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, PHIDE, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है। ये दो ऐसे होते हैं, ध्यान रखना है। मैच बॉक्स, देखिए मैच बॉक्स कभी खुद नहीं जलेगी रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि उसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे हम उसको रब करते हैं मैच बॉक्स से वो जलना शुरू कर दे। द रीजन इज बिहाइंड दैट कि सम केमिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड और मैच बॉक्स। तो देखते हैं कैसे वो जलती है। तो इसके क्या है, मैच बॉक्स जो होती है उसकी सरफेस पर रेड फॉस्फोरस लगा होता है, जबकि जो हेड होता है उस पर दो केमिकल लगे होते हैं, पोटेशियम क्लोरेट होता है और एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही हम रब करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम रब करते हैं तो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट इनटू द व्हाइट फॉस्फोरस, रबिंग से, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है बाय रबिंग। जैसे हम रब करते हैं मैच बॉक्स का, रेड फॉस्फोरस देन कन्वर्ट इनटू द व्हाइट फॉस्फोरस, एंड क्योंकि अब देखो रब किसको किया है, हेड को किया है इससे, तो रबिंग से जैसे ही वो रब होती है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस इमीडिएटली व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है और देन रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट। किससे रिएक्ट करता है, जो मैच स्टिक का हेड है उसके ऊपर कौन सा केमिकल लगा है, नाम बताया मैंने आपको, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही रेड फॉस्फोरस रबिंग से व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा, देन इमीडिएटली रिएक्ट विद द पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट ऑन द मैच स्टिक हेड। मैच स्टिक के हेड पर जो पोटेशियम क्लोरेट है उससे रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस हीट। और क्या प्रोड्यूस कर देता है, इससे रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट इतनी पर्याप्त होती है कि वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करा देती है, यानी वो जलना शुरू हो जाता है। तो दैट हीट इग्नाइट करा देती है, यानी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इतनी हीट मिल जाती है कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है, वो जलना शुरू हो जाता है। तो यानी व्हाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनती है, हीट। द हीट इज सफिशियंट, द हीट इज एनफ टू इग्नाइट द एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, यानी इस हीट की वजह से जो आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो सब्सटेंस है वो इग्नाइट होना शुरू हो जाता है, यानी उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर उस हीट से वो गेन कर लेता है और जलना शुरू कर जाता है। यानी द हीट इज एनफ, द हीट इज एनफ, ENOUGH, इतनी पर्याप्त होती है कि वो इग्नाइट करा देती है। किसको इग्नाइट करा देती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करा देती है, जिसकी वजह से इट स्टार्ट टू बर्न, इट स्टार्ट्स टू बर्न, जलना शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात। दिस इज द प्रोसेस फॉर बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक। हाउ डज द मैच स्टिक बर्न।
तो मैच स्टिक डज नॉट बर्न एट द रूम टेम्परेचर बर्न नहीं होती बिकॉज इट हैज अ मोर इग्निशन टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू रूम, सो इट डज नॉट एक्वायर द रिक्वायर्ड हीट टू बर्न, ठीक है। बट व्हेन द मैच स्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द मैच बॉक्स, जब हम उसको मैच बॉक्स से रब करते हैं इट स्टार्ट टू बर्न, वो जलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज सम ऑफ द केमिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द मैच बॉक्स और द मैच स्टिक हेड। तो देखते हैं कौन से हैं केमिकल्स हैं। तो मैच बॉक्स पर एक केमिकल होता है दैट इज द रेड फॉस्फोरस एंड द टू केमिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द मैच स्टिक हेड, these are potassium chlorate and antimony trisulfide. When we rub the matchstick to the matchbox, then the red phosphorus then immediately convert by rubbing into the white phosphorus, which further react with the potassium chlorate present on the matchstick head, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस द हीट इज सफिशियंट और वी कैन से द हीट इज एनफ टू इग्नाइट द एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। वो हीट इतनी पर्याप्त होती है कि उसकी वजह से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड इग्नाइट हो जाता है, यानी अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है और स्टार्ट टू बर्न और जलना शुरू हो जाता है। और वी कैन से कि मैचस्टिक स्टार्ट टू बर्न, मैचस्टिक जलना शुरू कर देती है। सो दिस वाज द स्टोरी टू मैचस्टिक, हाउ डज द मैचस्टिक बर्न, ठीक है। तो वी कैन से कि एक सब्सटेंस को जलने के लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर जब तक गेन नहीं होगा तब तक वो सब्सटेंस जो है क्या नहीं करता, फायर को कैच नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए मैं अब एक एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी और समझा दे रही हूँ। देखिए इस एक्टिविटी में क्या कहता है कि आपने एक पेपर कप लिया है, ये पेपर कप है, दैट इज अ पेपर कप, ठीक, ड्राई पेपर कप है, ठीक। तो जैसे हम इसको बर्न करते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इट स्टार्ट टू बर्न, जलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं इस पेपर कप में पानी ले लूं, वाटर ले लूं और फिर इसको जलाऊं तो क्या क्या देखेंगे, ये बर्न नहीं होगा, पेपर नहीं जल रहा। कारण क्या है, क्योंकि अब अपना पेपर जो है अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इसको बर्न कर रहे हो, जब आप इसको पेपर को जलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो अपनी हीट किसको दे देता है, वाटर को दे देता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे पानी तो गर्म हो जाएगा लेकिन पेपर नहीं जलेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर पेपर कप डज नॉट एक्वायर its ignition temperature, so that paper cup which contain water does not burn, ठीक है। तो अगर हम एक्टिविटी है कि हर ऑब्जेक्ट को, हर सब्सटेंस को जलने के लिए रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिस पर एक सब्सटेंस कैच कर लेता है, फायर को कैच करता है। इट मीन्स पेपर कप, ड्राई पेपर कप है, वो तो आसानी से जलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे हम इसमें पानी को फिल करते हैं वो नहीं जलता, पेपर कप नहीं जलता। क्यों? क्योंकि जब हम उसको पेपर कप को जलाते हैं तो पेपर कप कंडक्शन की वजह से अपनी हीट, कंडक्शन प्रोसेस की वजह से अपनी हीट किसको देता है, वाटर को। तो थोड़ी देर बाद पानी तो गर्म हो जाता है लेकिन पेपर कप नहीं जलता। कारण क्या है? क्योंकि पेपर कप अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। द रीजन इज बिहाइंड दैट कि पेपर कप डज नॉट गेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिकॉज इट कंडक्ट द हीट टू द वाटर, ठीक है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं होता। और जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं होगा तब तक आग नहीं लगेगी। यही कारण है कि जो ड्राई लीव्स होती हैं फॉरेस्ट में, जो ड्राई लीव्स होती हैं, सेम एग्जांपल इज दैट कि जो ड्राई लीव्स होती हैं हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई लीव्स का द रीजन इज बिहाइंड दैट कि ड्राई, सेम एग्जांपल इज दैट कि ड्राई लीव्स जो होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। सो कम होने की वजह से दे एक्वायर sufficient temperature, they have low ignition temperature, though they start to burn, जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू ग्रीन लीव्स की वजह से, ठीक है। ग्रीन लीव्स होती हैं दे हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, इनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ड्राई लीव्स, हाई इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई लीव्स में पानी नहीं है क्योंकि ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर, सेम पेपर कप वाला एग्जांपल है क्योंकि इनमें क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है ड्राई लीव्स में, जिसके कारण इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। सो दे गेन रिक्वायर्ड हीट एंड दे स्टार्ट टू बर्न। बट इन द केस ऑफ ग्रीन लीव्स दे हैव मॉइस्चर, ग्रीन लीव्स में क्या होता है, हैव मॉइस्चर, ठीक है, जिसके कारण इनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो जब हम इनको जलाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन लीव्स में जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये अपनी हीट किसको दे देती है, वाटर को दे देती है। जो ग्रीन लीव्स के अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसको मिलती रहती है हीट, जिसकी वजह से ग्रीन लीव्स डज नॉट एक्वायर इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सो दे डू नॉट fire, so we can say they do not catch the
फायर्स, ठीक है। इसलिए इनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वो आग कैच नहीं करते हैं। तो ये सेम एग्जांपल है, जैसे पेपर कप आप जलाते हैं या यहाँ पर ड्राई लीव्स जला रहे हैं, ठीक है। ड्राई पेपर का से ड्राई लीव्स, क्योंकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, इनका इग्निशन टेम्परेचर कम है, आसानी से जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन लीव्स, और एक वो एग्जाम्पल सेम कि पेपर कप में पानी है, तो पानी होने की वजह से पेपर कप अपनी हीट किसको दे देता है, वाटर को दे देता है, जिसके कारण पेपर का इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं हो पाता और वो आग नहीं पकड़ता। सेम यहाँ पर है कि ग्रीन लीव्स के मॉइस्चर होता है, तो जब हम ग्रीन लीव्स को जलाते हैं तो वो देर से आग पकड़ती हैं, या ठीक है, देर से आग पकड़ती हैं क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर गेन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। जब तक उनका इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं होगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेंगी, इसीलिए क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। जब तक उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, ग्रीन लीव्स उस हीट को किसको दे देती हैं, मॉइस्चर को दे देती हैं, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो अपना आग क्या कहते हैं, वो फायर को कैच नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये सेम एग्जांपल है। नेक्स्ट थर्ड वन इज दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक का टॉपिक आपका देखते हैं बुक में, मैं कल रीड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इससे रिलेटेड सारा सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। यहाँ तक का एक्सप्लेन हो गया कुछ, ठीक है, ये सारा हो गया। अच्छा, और एक चीज और, एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हाट इज द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, दे कैच फायर वेरी रैपिडली। द सब्सटेंस which have very low ignition temperature, the substance which have very low ignition temperature, जिन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, so they catch fire very rapidly, ठीक है, बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल। अब मैं लकड़ी की बात करूं, कोल की बात करूं, चारकोल की बात करूं, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जल्दी से फायर कैच नहीं करते हैं। सो कौन से सब्सटेंस हैं जो जल्दी फायर कैच करते हैं, इनफ्लेमेबल मतलब विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो दे कैच फायर वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं। एंड बर्न विद द फ्लेम, एक और क्वालिटी है बर्न विद द फ्लेम, किसके साथ जलते हैं, फ्लेम के साथ। ऑब्वियसली कौन, एलपीजी का तो बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, तो जब बर्न होगा तो वो किसके साथ बर्न होगी, फ्लेम के साथ बर्न होगी, ठीक है। पेट्रोल लिक्विड फ्यूल है, अभी मैंने बताया था कि लिक्विड फ्यूल और आपकी गैसेस फ्यूल दे कैन वेपोराइज, सो दे प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। तो अब ये फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, कम होने की वजह से जल्दी से फायर कैच करते हैं एंड देन गेट्स वेपोराइज इजिली, आसानी से वेपोराइज जाते हैं, सो दे प्रोड्यूस फ्लेम। और क्या बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं। तो एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आपके, ठीक है, ऑल दीज, हाँ, केरोसिन हो गया, ठीक है, ये आपके, ये सारे इनका इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ पर लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल है, एलपीजी सीएनजी हो गया, पेट्रोल डीजल केरोसिन हो गया, आपके लिक्विड फ्यूल है, सो दे कैन इजिली वेपोराइज, बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं। और वेपोराइज होंगे तो ऑब्वियसली फ्लेम बनाएंगे बिकॉज दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसे सब्सटेंस दीज आर कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस विच हैव द वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, सो दे कैच फायर वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं, एंड दे बर्न विद द फ्लेम, और किसके साथ बर्न होते हैं, फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं ये, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द substance which have very low ignition temperature and catch fire and burn with a flame like LPG, petrol and diesel, kerosene etc. ठीक है, तो आपका टॉपिक मैंने यहाँ तक करा दिया है, इसमें इस जगह तक आपका कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हाउ डू वी कंट्रोल द फायर, फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, व्हाट आर द मेजर्स, हाउ डू वी कंट्रोल द फायर एंड द टाइप्स ऑफ कंबशन, डिस्कस इन द लेटर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।